हेलो दोस्तों, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, आज की क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, इसलिए आप लोग बीच में ही छोड़ के मत जाइएगा, पूरी क्लास देखिएगा। और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं और पहली बार क्लास देख रहे हैं, कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिए गए वो क्या दिए गए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष कह रहा है कि 5% बढ़ जाती है। यदि इस समय शहर की जनसंख्या कह रहा है 70,000 हो तो बताइए 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो हमसे 2 वर्ष बाद जनसंख्या पूछी गई, तो यहाँ से एक फॉर्मूला देख लीजिएगा। 2 वर्ष बाद 2 वर्ष बाद जनसंख्या, तो इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आए तो यहाँ पे आपको लिखना है वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या, और कोष्टक लगा के लिखना है 1 प्लस दर बटे 100 पावर समय। ठीक है, तो ये एक तरीके से फॉर्मूला है। ठीक है, और ये चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज उसका फॉर्मूला है। तो इसके जो जनसंख्या निकालेंगे उसी फॉर्मूले के माध्यम से हम लोग निकालेंगे। समझे, जो वर्तमान में जनसंख्या दी उसको लिखने, और दर 5% कह रहा है और 2 वर्ष समय कह रहा है। समझे, तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है आपकी 70,000 है। 70,000 लिखने, 1 प्लस दर कितनी है 5 बटे कितना हो जाएगा 100, और ये समय कितना दिया गया है 2। समझे, अब देखो यहाँ से देखो 5 से काटो कितना आ जाएगा 20, ये हो जाएगा 70,000, और ये 20 एकम 20 और एक कितना हो जाएगा 21 बटे 20, और ये स्क्वायर करना है। समझे, तो अब आपका हो जाएगा 70,000, यहाँ पे 21 का वर्ग कितना होता है 441, 20 का वर्ग कितना हो जाएगा 400। 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दीजिएगा। अब 4 से इसको काटो, तो 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 हो जाएगा। ठीक है, 2 बचेगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 175 गुणा 441। समझे, अब हम लोगों को क्या करना है कि 175 में 441 का गुणा करना है। तो देखो गुणा करके हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। तो देखो सबसे पहले 1 का गुणा करेंगे तो 175 ही आएगा। उसका 4 का गुणा करो 5 में 20 हो जाएगा 2, 4 सत्ते 28, 2 कितना हो जाएगा 30, 3 4 एकम 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, 700 हो जाएगा। अब इसी तरह यहाँ पर भी 700 आ जाएगा, क्योंकि दोबारा से 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 700 ही आएगा। अब इसको जोड़ देखो 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 1, फिर 7, फिर 7। तो इसका जो आंसर बनेगा 70,175 जनसंख्या हो जाएगी 2 साल बाद। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रकार की सहायता से कह रहा है कि 2.6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए तथा व्यास भी ज्ञात कीजिए। देखिए इस टाइप से कल की क्लास में एक क्वेश्चन कराया था, और आज की क्लास में भी आपका एक क्वेश्चन आया है। 2.6 सेंटीमीटर त्रिज्या कह रहा है और एक सर्किल खींचना है प्रकार की सहायता से। और आप लोगों को बता दूं, जो कल की क्लास होने वाली है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन 101% आने वाला है। प्रत्येक साल आपका एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि आप लोगों को जिन लोगों ने अगर मॉडल पेपर देखा होगा उसमें देखना क्वेश्चन आता है, जैसे कहीं कहता है 90 डिग्री कोण बनाएगा, जैसे 120 डिग्री बनाएगा, 45 डिग्री कोण बनाएगा, 60 डिग्री कोण बनाएगा। तो ये जो एंगल बनाने वाले जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपकी कल की क्लास में होंगे। इसलिए आप लोग प्रकार और पटरी आप लोग खरीद लीजिएगा। जिन लोगों के पास हैं उनके लिए अच्छी बात है, जिन लोगों के पास नहीं है वो लोग खरीद लीजिएगा, क्योंकि तभी हो पाएगा। क्योंकि क्लास चलेगी तो आप लोगों को साथ में बनाना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों के पास नहीं है वो लोग खरीद लें। तो देखते हैं ये क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आपका 2.6 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या खींचना है, एक वृत्त खींचना है। तो आप लोगों को क्या करना है, जैसे आपकी स्केल की सहायता से आप लोगों को क्या करना है, प्रकार में आप लोगों को 2.6 सेंटीमीटर दूरी भरनी है। ठीक है, तो आपको 2.6 सेंटीमीटर दूरी भरिएगा। तो 2.6 सेंटीमीटर जैसे आपकी स्केल होगी, तो स्केल में जीरो पे जो भी होता है जीरो पे ऐसे रख के और नाप लीजिएगा 2.6 सेंटीमीटर। जहाँ पर 2.6 सेंटीमीटर उतनी दूरी आपको भरनी होगी। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आप ऐसे रख के एक सर्किल खींच दीजिएगा, वृत्त खींच दीजिएगा। ठीक है, तो ये वृत्त जो बनेगा, अगर आप लोग सही दूरी भरेंगे तो ये वृत्त बनेगा 2.6 सेंटीमीटर। केंद्र से लेकर यहाँ तक की दूरी नापी जाती है, समझा ना। तो ये वृत्त बन गया आपका 2.6 सेंटीमीटर
त्रिज्या का वृत्त खींच लिया। हमसे कह रहे हैं कि इसका व्यास ज्ञात कीजिएगा, और व्यास इक्वल टू आपका होता है 2 गुणे त्रिज्या हो जाता है। ठीक है, तो इसकी आपको त्रिज्या भी ज्ञात करनी होगी, व्यास भी ज्ञात करना होगा 2। अब देखो त्रिज्या कितनी थी 2.6, तो यहाँ पे 2.6 लिख दीजिएगा, तो 2 का गुणा कीजिएगा कितना हो जाएगा आपका 5.2, तो इसका व्यास हो जाएगा 5.2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि दिए गए प्रत्येक की परिमिति ज्ञात कीजिएगा। तो यहाँ पर एक आपका ये दिया गया आयत दिया गया, ठीक है, त्रिभुज दिया गया है, तो इन दोनों की परिमिति ज्ञात करनी है, समझे। तो यहाँ पे लिखना है आपका फर्स्ट का जो आंसर होगा, आयत ABCD का परिमाप क्या निकालना है, परिमाप। और आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। आप लोग हिंदी में लिखना चाहो लिख लेना 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 लंबाई कितनी दी गई है इसकी 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी दी गई 3.5, तो ये हो जाए 2 गुणे, और इसको ऐड कर लीजिए कितना हो जाए 9.5। तो इसको हल करेंगे 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 में 18 19.0, मतलब आपका हो जाएगा 19 सेंटीमीटर। सही, तो इसका जो फर्स्ट का जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 19 सेंटीमीटर। परिमाप का मतलब होता है कि ये टोटल दूरी जो है ना उसको आप लोग नाप लीजिएगा, तो ये परिमाप हो जाएगा, समझा है। अब इसी तरह आपका ये त्रिभुज बना है, त्रिभुज का परिमाप पूछा गया दूसरे का आंसर, तो यहाँ पे लिखना है त्रिभुज ABC का परिमाप। तो देखो त्रिभुज ABC का परिमाप निकालना है, तो आप लोगों को बताया था, देखो परिमाप क्या होता है कि सभी भुजाओं की लंबाई को जोड़ लीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे आपकी एक ये भुजा AB, BC और AC, इन तीनों भुजाओं को आप लोग जोड़ लो। तो AB का मान कितना है 2, BC कितना है 3 और AC कितना है 4। तो यहाँ पे टोटल करो 3 2 5 4 9, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर आपका आंसर। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन के 2 भाग और दिए गए, कह रहे हैं कि इसकी परिमिति ज्ञात कीजिएगा। तो देखिए इसकी चारों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, एक तरीके से आपका क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। तो तीसरे का जो आंसर लिखना है वर्ग का परिमाप। सही, तो वर्ग का परिमाप कितना हो जाता है आपका 4 गुणे भुजा हो जाता है, ठीक है, 4 गुणे भुजा। तो 4 और भुजा कितनी है, देखो 4 सेंटीमीटर है, तो 4 गुणे 4 कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर से। तो इसका परिमाप कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। और चौथे का परिमाप पूछा गया है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा जैसे बहुभुज, ठीक है, बहुभुज का परिमाप। देखो इसका परिमाप फॉर्मूला तो कुछ बनेगा नहीं, परिमाप आप लोगों को बताया था सारी भुजाओं की लंबाई को ऐड कर लिया जाए तो ये क्या बोला जाता है, परिमाप बोला जाता है इसमें। तो यहाँ से देखो AB की माप कितनी है 1 सेंटीमीटर, और BC कितनी है 4, और CD कितनी है आपकी 2 प्लस, और DE कितनी है 2, फिर EF कितनी है 3, फिर FA कितनी है 3। तो ये टोटल कर लीजिएगा कितना हो जाएगा 4 और 1 5 2 7, 7 2 9 और 9 6 कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित चित्र में आयत की भुजाएं दी गई हैं और आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आयत का परिमाप अभी निकाला था, आयत का परिमाप इक्वल टू क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, क्या होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखो यहाँ पर 2 लंबाई कितनी दी गई 6 और चौड़ाई कितनी है 3, तो 2 6 3 कितना है 9, और 9 दूनी 18 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि एक उद्यान में कह रहे हैं कि विभिन्न प्रजाति के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। कह रहे नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है। कह रहे कि इन आंकड़ों को कह रहे कि पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, से प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है एग्जाम में। तो हमसे कह रहे हैं पिक्टोग्राफ द्वारा इसको प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा, यहाँ पे देखो पिक्टोग्राफ, तो पिक्टोग्राफ में हम लोग देखो यहाँ पर देखो 300 250 100 150 450, तो इसको लगभग हम लोग देखो कॉमन कौन सी संख्या आएगी 50 आएगी, ठीक है, क्योंकि 50 का सभी में भाग चला जाएगा ना,
देखो सभी संख्या हम देखो 50 का चला जाएगा, हाईएस्ट संख्या आपको देखनी होगी। तो हाईएस्ट कितनी है, देखो 50 से सभी संख्याएं कट जाएंगी। तो यहाँ पे हम लोग मान के चलेंगे 50 फूल मान लो, 50 फूल इक्वल टू, इसको देखो किसी भी पिक्टोग्राफ का मतलब होता है कोई चित्र द्वारा इसको दर्शाना है। तो हमें फूल की बात कर रहे हैं तो हम लोग ऐसे एक फूल बना के चलेंगे, ठीक है, ठीक है, फूल द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 50 फूल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक फूल द्वारा इसको दर्शाया जा रहा है। जैसे आपकी एक क्लास में एक इमोजी वाला क्वेश्चन आया था, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आपका गुलाब दिया गया, क्या दिया गया, गुलाब। अब गुलाब में कितनी संख्या है, 300 है। तो 300 में 50 का भाग करो, कितनी बार कटेगा, 6। तो यहाँ पे कितना बनेगा, 6 बनेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको इस टाइप से 6 फूल बना देने हैं, ठीक है। तो 6 फूल आपको यहाँ पर बनाने होंगे। तो देखो 6 फूल बना दिए। अब आपका हो गया गुलाब का। अब नेक्स्ट बनाना है गेंदा का, ठीक है, गेंदा का। अब गेंदा में देखो आप लोग 50 का भाग करो, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो यहाँ पे 5 बनाने होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कितने हो गए, 4, और एक और बनाना होगा, 5 बनाने होंगे। तो 5 बनाओ यहाँ पर। ठीक है। अब इसी तरह नेक्स्ट कह रहा है जूही। जूही कितना कह रहा है, 100। 50 का भाग करो, कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो 2 बनाने होंगे यहाँ पर। देखो आप लोग कुछ भी चित्र बनाएगा, ठीक है, ज़रूरी नहीं है ऐसे ही बनाओ, जो भी सिंपल लगे वो बनाओ। नेक्स्ट कह रहा है दहेलिया। अब दहेलिया देखो 50 का माना था, 50 से भाग करो, कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो यहाँ पे 3 बनाने होंगे फूल, ठीक है। अब देखो एक और बचा है आपका रजनीगंधा। अब रजनीगंधा में आप लोग जैसे 50 से भाग करेंगे, 0 से 0 9 बार जाएगा। तो यहाँ पर देखो 9 फूल बनाने होंगे आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग 9 फूल बनाने होंगे इसमें, क्योंकि 9 बार भाग गया तो 9 फूल बनाने होंगे। और ये देखिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो आप लोग समझ लीजिएगा कैसे करना है। आप मॉडल पेपर उठा के देखिएगा पिछले साल के, तो हर एक मॉडल पेपर में एक क्वेश्चन ज़रूर दिया गया। क्लियर कि नहीं। तो रजनीगंधा में देखो 450 था ना, तो 50 से भाग करो, कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। तो 9 फूल आपको बनाने होंगे इस टाइप से। क्लियर है। तो ये था आपका पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कर दिया गया। क्लियर कि नहीं। तो ये आपका आंसर हो गया। देखो इसमें ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर कितनी संख्या मानी जाएगी, यहाँ पर वही संख्या मानी जाएगी हाईएस्ट कॉमन। जितनी भी संख्याएं दी इन सभी संख्याओं में से हाईएस्ट कॉमन आप देख लो। हाईएस्ट कॉमन का मतलब बड़ी से बड़ी कॉमन कितनी आ रही है। तो इन सभी संख्याओं में बड़ी से बड़ी संख्या कितनी कॉमन आ रही है, 50। कितनी आ रही है, 50। तो इसलिए हमने क्या किया, 50 फूल इक्वल टू हमने कितना मान लिया, आपका ये मान लिया, एक फूल ही मान लिया। या तो आप इमोजी बना सकते, कुछ भी बना लो, जो भी आपको ठीक लग रहा है। तो यहाँ पे 50 फूल इक्वल टू कितना, एक फूल बना लिया मैंने, समझा। तो अब यहाँ पर कितना था, 300 गुलाब थे। तो 300 गुलाब में 50 का भाग करो, कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो यहाँ पे 6 फूल देखो बना दिए। इसी तरह 250 में भाग करना है 50 का, तो 5 बार, तो 5 फूल बनाने हैं। ऐसे करके आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि हल कीजिए। और ये दिया गया 121 भाग 16 माइनस 14 माइनस 3 9 माइनस 6, ठीक है, ये दिया गया। तो इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जैसे हम लिखेंगे 121 भाग, देखो 16 माइनस 14 माइनस 3, और यहाँ पर देखो 9 में से 6 गया, कितना बचेगा, 3। और ये 3 पहले से ही था, इसका 3 बन गया, तो 3 गुणे 3 हो जाएगा
क्लियर कि नहीं। तो देखो यहाँ पे बनेगा 121 भाग 16 माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 14 माइनस 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा 9, समझे। तो अब देखो यहाँ पे बनेगा 121 भाग कितना हो जाएगा 16 माइनस, अब देखो 14 में से 9 गया कितना बचेगा 5, तो ये बनेगा 5। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 121 भाग, अब देखो 16 में से 5 गया कितना बचेगा आपका 11, और यहाँ पर देखो 121 भाग 11 करो कितनी बार कटेगा, तो 11 बार कटेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 11 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।